my name is Pranjali, and today we are going to discuss one of the commonest bacteria of microbiology that you all know, E. coli. So, E. coli is very common. Why? Because it is normally present in our intestine. Okay. So, E. coli is generally not pathogenic. It is normally present in our intestine. तो ये हमारे इंटेस्टाइन में नॉर्मली जो है वो प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ये हमारी नॉर्मल फ्लोरा है। ठीक है। बट होता क्या है ना कि ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, हमें हार्मफुल पैथोजन जो होते हैं उनसे भी बचाता है। अगर आपकी इंटेस्टाइन से रिलेटेड बात किया जाए तो जो भी टाइफॉइड कराने वाले पैथोजेंस हैं, है ना, उनसे हमें ये बचाता भी है। बट अगर आप हो जाते हो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, या फिर जो आपका इकोलाई है वो ट्रेवल करके पहुंच गया आपके यूरिनरी ट्रैक्ट तक, तो ये क्या कर देगा, ये कर देगा यूटीआई, दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो जनरली इकोलाई जो है पैथोजेनिक नहीं है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। बट इन केस ये आपके यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुंच जाता है तो इट विल कॉज यूटीआई। ठीक है। तो इकोलाई क्या है, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन है। ये हमारे इंटेस्टाइन को हार्मफुल पैथोजन से बचाता है। ठीक है। अब जो इकोलाई है ना, ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के। सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, हमारा बैक्टीरिया इको। ये जनरली क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। अब ग्राम नेगेटिव है तो ग्राम स्टेन में कौन सा कलर देंगे, पिंक कलर देंगे। ठीक है। क्योंकि इनकी जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो कैसी होती है, थिन होती है, उसके बाहर लाइपोसेक पॉलीसेकेराइड की लेयर होती है। प्लस ये क्या होते हैं, ये होते हैं बेसिलाई। तो बेसिलाई कैसे होते हैं, रॉड शेप। ठीक है। तो ये कैसे दिखेंगे हमको, रॉड शेप, पिंक कलर के। अब इनके साइज की अगर बात करें तो 2.4 माइक्रोमीटर ये लेंथ इंटू विड्थ है इनका। ठीक है। 2 से 4 माइक्रोमीटर तक लेंथ हो सकता है, और 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक इसका विड्थ हो सकता है। अब ये नॉन स्पोरिंग है। नॉन स्पोरिंग का मतलब समझते हो, ये स्पोर्स नहीं बनाते। अगर हार्श कंडीशन आएंगी तो ये सर्वाइव ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्पोर नहीं बनाते हैं। ठीक है। ये क्या है, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, इनके बाहर कोई भी कैप्सूल नहीं होता है। और इट हैज पेरिट्राइकस फ्लैजिला फॉर इट्स मोटिलिटी। तो ये मोटाइल होते हैं, एंड इट इज, ये भी एक रीजन है कि ये मोटाइल होते हैं, तो ये गट से ट्रेवल करके भी आपके यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुंच सकते हैं। अब देखो, ये आपका, वेट अ मिनट, सी, अगर ये एक बैक्टीरिया है, इसकी पूरी बॉडी पे मैंने ये चारों तरफ क्या बना रखे हैं, फ्लैजिला बना रखे हैं, बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं। इसे वो क्या बोलते हैं, पेरिट्राइकस फ्लैजिला। गॉट इट। ओके। तो यहाँ से मैं क्या क्या समझ में आया, इकोलाई क्या होते हैं, इकोलाई। अब देखो इसकी स्पेल में बहुत सारे लोग ना गलती करते हैं, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इश, ESC, ठीक है, इश, ES, चेरी, चेरी से याद रख लेना, CHRI, चिया, कोलाई। ओके। तो ये नॉर्मल फ्लोरा होता है, इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के की सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है, ये ग्राम नेगेटिव है, ये बेसिलाई है। ठीक है। नॉन स्पोरिंग, नॉन कैप्सुलेटेड, पेरिट्राइकस फ्लैजिला फॉर इट्स मोटिलिटी। नाउ ये होते हैं एरोबिक। एरोबिक होते हैं मतलब इनको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे बैक्टीरिया ग्रो करता है। ठीक है। तो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37। 37 जनरली वो टेम्परेचर है जिसपे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो जब हम कल्चर करेंगे तो इसको इंक्यूबेट कितने टेम्परेचर पर करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस पर। एंड द ऑप्टिमम पीएच इज 7.4। तो 7.4 जो है वो इसका ऑप्टिमम पीएच है, ना एसिडिक ना बेसिक। गॉट इट। और
ये ना ऑर्डिनरी मीडिया पर भी ग्रो कर सकता है लाइक न्यूट्रिएंट का। बट द थिंग इज लाइक हमें इकोलाई को डिफरेंशिएट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ईएमबी अगार होता है, ठीक है, ईएमबी, इयोसिन मिथाइलिन ब्लू अगार। जब हम इस पर इकोलाई को ग्रो करते हैं ना, तो उस पर ग्रीन कलर की शीन आती है, मतलब ग्रीन कलर की शाइनी सी ग्रोथ आती है। तो जो ग्रीन शाइनी ग्रोथ आती है ना, वहां से हम समझ जाते हैं ठीक है इस सैंपल में इकोलाई है या नहीं है। या फिर अगर हम मैकॉन के आकार पे ग्रो करते हैं, तो ये होते हैं लैक्टोज फर्मेंट। अगर मैकॉन के आकार पे जो लैक्टोज फर्मेंटिंग होंगे वो पिंक कलर की देंगे, जो लैक्टोज फर्मेंटिंग नहीं होंगे वो नहीं देंगे। तो यहाँ से हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन क्यों की जाती है? आपने कोई बैक्टीरिया आइसोलेट किया, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई ना कि ये बैक्टीरिया कौन सा है। उसके लिए हम बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये फर्मेंट करते हैं ग्लूकोज को, सुक्रोज को, माल्टोज को एंड मैनिटोज। और ये एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं, गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। नाउ अगर हम टेस्ट की बात करें, तो ये इंडोल पॉजिटिव, एमआर पॉजिटिव, वीपी नेगेटिव एंड सिट्रेट नेगेटिव। तो ये आईएमआर याद रखने के लिए, आईएमआर पॉजिटिव है, आईएमआर पॉजिटिव मतलब इंडोल पॉजिटिव, एमआर पॉजिटिव, एंड ये वीपीसी नेगेटिव है, यानी वीपी नेगेटिव एंड सिट्रेट नेगेटिव। सो दीज आर आईएमआर पॉजिटिव एंड वीपीसी नेगेटिव। नाउ अब अगर मैं बोलूं कि ई कोलाई कभी कभी हो जाता है पैथोजेनिक, नॉर्मली तो ये पैथोजेनिक नहीं है, पर जब ये पैथोजेनिक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कि क्या है इसमें ऐसा? इसके पास है टॉक्सिन, कौन सा? एंटेरोटॉक्सिन, हीमोलाइसिन, ठीक है। तो एंटेरोटॉक्सिन आपको याद है। तो देखो, ई कोलाई जो है ना, वो, ठीक है, तो जो ई कोलाई है ना, वो नॉर्मली हमारी, क्या लेना है, ओके, इकोलाई है वो नॉर्मली जब इंटेस्टाइन में रहता है तो हमारा फायदा ही करवाता है ना। बट इट कैन कॉज डायरिया, ओके, डायरिया, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पायोजेनिक इन्फेक्शन लाइक मेनिंजाइटिस, ठीक है, वुंड इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस एंड सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या होता है? कोई भी ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन को हम सेप्टिसीमिया बोल देते हैं। मेनिंजाइटिस क्या? ब्रेन से रिलेटेड होगा, वुंड में कहीं आपकी कहीं चोट वोट लग गई है, वहां इन्फेक्शन हो गया है, एब्डोमेन से रिलेटेड पेरिटोनाइट, ठीक है। सो this is about the pathogenicity. Now, they are aerobes और facultative anaerobes, ठीक है। फैकल्ट ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी ये सरवाइव कर लेंगे, और ये सिंपल मीडिया पे भी ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। नाउ जब भी हम लिक्विड मीडिया की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम न्यूट्रिएंट ब्रोथ बोलेंगे। और अगर हम सॉलिड मीडिया की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम अगार बोलेंगे, ठीक है। तो जहां भी ब्रोथ लिखा है मतलब हम लिक्विड मीडिया की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लिक्विड मीडिया में इकोलाई को ग्रो करते हैं, तो क्या होता है, टर्बिडिटी आती है। टर्बिडिटी लाइक पहले मीडिया होगा वो एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर, आप उसके आर पार देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें इकोलाई ग्रो कर जाएगा ना, उसकी टर्बिडिटी वो व्हाइट व्हाइट धुंधला होता जाएगा, ठीक है, आप आर पार नहीं देख पाओगे। और जब आप उसके एब्डोमेन्स लोगे कलरीमीटर पे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे, तो वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी टाइम के साथ। इसी एब्जॉर्बेंस को मेजर करके हम बनाते हैं ग्रोथ कर्व, ठीक है। तो लैग फेज में उसकी ओडी बहुत ही जीरो के आसपास ही होती है, लॉग में उसकी ओडी जो है वो बढ़ेगी, एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी। और स्टेशनरी फेज में वो अब ना, जैसे अगर 0.1 है, तो अब स्टेशनरी फेज में वो 0.1 है के आसपास ही रहेगी, एंड देन फिर डिक्लाइन हो जाएगी किसमें? डेथ फेज में। तो इस तरह हम बनाते हैं ग्रोथ कर्व, ओके। तो अब इसकी कॉलोनी आफ्टर ग्रोथ कैसी दिखती है? सर्कुलर दिखती है। सर्कुलर मतलब राउंड राउंड सी दिखती है, ठीक है। स्मूथ होंगी, उनकी जो एज होगी वो स्मूथ होगी, कलरलेस दिखती है, ठीक है।
तो यहाँ से आपको इतना समझ में आया। ब्यूटायरस इनकंसिस्टेंसी मतलब अगर आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा पाउडरी पाउडरी सा कुछ है, ठीक है। देन मैकॉन्की अगार, ठीक है, ये याद रखना। अगर इकोलाई को मैकॉन्की के ऊपर ग्रो करेंगे तो पिंक कलर की कॉलोनीज आएंगी। क्यों आती है? क्योंकि ये लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं। लैक्टोज होती है हमारी शुगर, ये लैक्टोज को यूज करते हैं, फर्मेंट करते हैं और पिंक कलर की कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है। देन ब्लड अगार मीडियम पे सब कुछ इकोलाई के स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेन क्या होता है ना कि इकोलाई 1 है, लाइक एग्जांपल, वो म्यूटेट हुआ, वो 2 बना, म्यूटेट हुआ 3 बना, 3 म्यूटेट हुआ 4 बना। इस तरह से स्ट्रेन्स होते हैं। तो जो कुछ स्ट्रेन होते हैं वो बीटा इमोलाइसिस दिखाते हैं। बीटा इमोलाइसिस क्या होती है कि अगर आपने इसको ब्लड अगार के ऊपर ग्रो किया तो यहाँ पे एक क्लियर जोन बन जाएगा, ठीक है। कंप्लीट इमोलाइसिस मतलब यहाँ इस जगह इकोलाई ग्रो करेगा ना, यहाँ पे वो सारी आरबीसी जो भी होंगी ब्लड अगार में उनको हीमोलाइज कर देगा, तो एक क्लियर जोन बन जाता है। तो जब कंप्लीट हीमोलाइसिस हो जाती है उसको बोलते हैं बीटा हीमोलाइसिस। गॉट इट? देन ये मैंने बता ही दिया कि ये शुगर को फर्मेंट कर लेता है। ये आईएमसी पॉजिटिव होता है यानी इंडोल एंड मिथाइल ग्रेड पॉजिटिव, एंड बीपीसी नेगेटिव, बीपी एंड सिट्रेट नेगेटिव। गॉट इट? ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट करेंगे तो एसिड बाई एसिड आता है, लाइक जो इसका पीएच है वो लास्ट में एसिड रहता है, स्लांट में भी और बट में भी, ठीक है। देखो, ट्रिपल शुगर जो आयरन टेस्ट है उसमें एसिड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है ना कि बैक्टीरिया ने जो हमारी 3 शुगर दी, लैक्टोज, सुक्रोज, ठीक है, और ग्लूकोज, उनमें से ग्लूकोज को तो किया ही है फर्मेंट, उसके बाद लैक्टोज या सुक्रोज में से भी किसी को किया होगा, ठीक है। तो जो फिनोल रेड होता है वो क्या करता है, जैसे ही एसिडिक होता है तो कलर कैसा कर देता है, रेड से येलो। एसिडिक कंडीशन में रेड से येलो कलर कर देगा, स्लाइम का भी और बट का भी, ठीक है। तो उसके बाद यूरियस टेस्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। H2S कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, ब्लैक कलर, तो H2S भी ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंटीजन प्रेजेंट इन इकोलाई, ठीक है। एंटीजन अगर इकोलाई में है तो इन एंटीजन को हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं। सोमैटिक एंटीजन कौन सा होता है, ओ एंटीजन। सरफेस पे कौन सा एंटीजन होता है इसके, के एंटीजन। फ्लैजिला में एच एंटीजन, एंड फिम्ब्री में एफ एंटीजन, ठीक है। सोमैटिक, सो सो से आपको प्रोनाउंस हो रहा है ओ, तो सोमैटिक में ओ एंटीजन, सरफेस पे के एंटीजन, फ्लैजिला में एच एंटीजन, एंड फिम्ब्री पे एफ एंटीजन। फिम्ब्री किस लिए होती है, अटैचमेंट के लिए। नाउ टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय इकोलाई, ठीक है, एंटेरोटॉक्सिन एंड हीमोलाइसिन। तो जो हीमोलाइसिन है, चलो देखते हैं पहले। अब जो इकोलाई है ना, ये प्रोड्यूस करता है 2 टाइप्स ऑफ एंटेरोटॉक्सिन, 2 तरह के एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। हीट लेबाइल टॉक्सिन जिसको हम एलटी टॉक्सिन बोलते हैं, एंड हीट स्टेबल टॉक्सिन। अब हीट लेवाइल और हीट स्टेबल का क्या मतलब है। हीट लेवाइल, लेवाइल मतलब जो उसको ना झेल पाए, तो जो हीट को नहीं झेल पाता है वो है हीट लेवाइल टॉक्सिन, एंटी टॉक्सिन। और जो हीट को झेल लेता है वो है हीट स्टेबल टॉक्सिन, एसटी टॉक्सिन। एलटी में एल से लेवाइल, टी से टॉक्सिन, इसमें एस से स्टेबल और टी से टॉक्सिन, ठीक है। तो ये 2 तरह के इनके टॉक्सिन होते हैं। नाउ अगर हमें एंटेरोटॉक्सिन को डिमोन्स्ट्रेट करना है, हमें पता लगाना है कि इस बैक्टीरिया में टॉक्सिन है या नहीं, तो हम देखो क्या क्या कर सकते हैं। लाइगेटेड लूप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर टेस्ट कर सकते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट ELISA कर सकते हैं, एंड जेनेटिक टेस्ट डीएनए प्रूव कर सकते हैं। देखो, इन विवो मतलब विद इन द बॉडी, ठीक है, लिविंग के अंदर हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी एनिमल के लाइक इंटेस्टाइन में लूप बनाया और वहां पे हम टॉक्सिन को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, टॉक्सिन इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद उसके इफेक्ट देखेंगे कि वो क्या क्या इफेक्ट कॉज कर रहा है। इन विट्रो आप बाहर ये टेस्ट करते हो, टिश्यू कल्चर टेस्ट, जहाँ पे आप एक टिश्यू कल्चर मतलब वहां पे आप ये टॉक्सिन को इम्प्लीमेंट करोगे और फिर उसके इफेक्ट देखोगे सेल्स पे।
एलाइजा सब जानते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए होता है। डीएनए प्रोब, इसमें आप एक डीएनए प्रोब, एक ऐसा प्रोब यूज करोगे जो इकोलाई के टॉक्सिन के अगेंस्ट हो। ठीक है, so this is about the E. coli, and in next video जो भी रह गया है वो हम E. coli के बारे में डिस्कस कर लेंगे. This is the general basics about the E. coli. And if you have any doubt, you can comment in the comment section. Thank you.